गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया टॉपिक में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है, हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम कवर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स कौन से हैं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है और अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है। तो देखिए, वाई अनएम्प्लॉयमेंट अ सीरियस इशू इन इंडिया। एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन एंड एवरी थर्ड पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो एन इंडियन। मीन्स हमारे देश की जो जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का लगभग 1/6 भाग है और जो पूरे विश्व की गरीबी है उसका 1/3 भाग भारत में है। इसका मतलब भारतीय जनसंख्या बहुत अधिक पुअर है। The problems of unemployment and poverty is very high which demands an immediate solution। भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बहुत ही हाई है और जिसको एक तुरंत सोल्यूशन की आवश्यकता है। लगभग 31 मिलियंस इंडियंस आर जॉबलेस। इंडिया में लगभग 31 मिलियंस ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहले आता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आता है डिस्गाइज्ड छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट? हियर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ डे टू डे बेसिस। हम देखते हैं कुछ वर्कर्स जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, उनकी प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित होती है। जिस दिन काम करेंगे केवल उसी दिन की वेजेस उनको मिलेगी। इट जनरली एग्जिस्ट इन कंस्ट्रक्शन, कैटरिंग बिजनेस या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, कैटरिंग बिजनेस है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, उनमें जनरली ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इट अकर्स ड्यू टू शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर टर्मिनेबल एनी टाइम। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो लोग काम करते हैं, सपोज 18 डेज, 19 डेज, 20 डेज, 2 मंथ उन्होंने काम किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है, यहाँ पे ये लोग जितने दिन कंस्ट्रक्शन काम होगा उतने दिन एम्प्लॉयड होंगे, उसके बाद ये एक बार अनएम्प्लॉयड होंगे जब तक उनको नया काम नहीं मिलेगा। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन के अकॉर्डिंग जो मौसमी हम कह सकते हैं बेरोजगारी। इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, द कैटरिंग ट्रेड इन हॉलीडे रिसोर्ट्स, सम एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज लाइक शुगर मिल्स, राइस मिल्स प्रोवाइड जॉब्स टू सीजनल नेचर विच आर फॉर सर्टेन पीरियड। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजन पे वेरी करता है, लाइक फेस्टिवल सीजन पे कुछ इंडस्ट्रीज काम करती है, कुछ इंडस्ट्रीज हॉलीडे बेसिस पे काम करती है, कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड होती है लाइक शुगर मिल्स, राइस मिल्स। तो यह सीजनल नेचर की है, सीजनल बेसिस पे ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में यहाँ पे लगे हुए जो वर्कर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। पीपल एंगेज्ड इन सच टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटीज़ में रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। जब भी ऑफ सीजन होगा तो इन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए वर्कर्स, इन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए लोग जो है वह अनएम्प्लॉयड रहेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व है, जो फार्मर्स है, अगर बारिश नहीं हुई तो उनका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा और ऐसे में वो सीज़न में भी उनको लॉस होगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो है व्हेन सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का अर्थ यह है कि जब भी आपने किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एक यूनिट एक्स्ट्रा लेबर की एम्प्लॉय की है, एक एक्स्ट्रा लेबर आपने वहाँ पे अपॉइंट किया है, तो उस लेबर के बढ़ने से टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय किया और टोटल प्रोडक्शन उतना का उतना ही है तो हम कहेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता, ज़ीरो है। सो दैट देयर रिमूवल विल नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ टोटल आउटपुट। अगर उस लेबर को वहाँ से हटा भी लिया जाए तो टोटल आउटपुट इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ मोर सीन इन रूरल एरियाज। यह डिस्गाइज जो छुपा हुआ बेरोजगारी है, इसे रूरल एरियाज में ज़्यादा देखा जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओवर 1/3 ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज
डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसका लगभग 1/3 है वह छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार है। हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। सपोज एक फार्म है, एक खेत है जिसमें एक परिवार के 4 लोग खेती करते हैं। अब सपोज उनकी फैमिली में मेंबर्स ऐड होते गए, वो सारे उसी फार्म पे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है। तो जो लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो वह दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वह लोग बेरोजगार है। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं हम ढांचागत बेरोजगारी। ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट। इट इज कॉज्ड बाय डिक्लाइन इन डिमांड, डिसइन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट। कभी कभी देश की संरचना में कोई चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी की संरचना में चेंजेस होते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है, या फिर वहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट ने या किसी भी प्राइवेट ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, मीन्स इंडस्ट्री क्लोज हो गई है या डिमांड कम हो गई, या फिर मशीनीकरण की वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से वहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिक हो गया है, मशीनों की सहायता से होने लगा है। तो ऐसे में कोई भी अगर संरचना में परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उसकी वजह से जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लुक, धीरे धीरे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। जो लोग नई टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू मिलता रहता है, लेकिन अगर कुछ लोग टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाए तो उनका एम्प्लॉयमेंट छिन जाता है। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी के आने से अगर लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, वो तकनीकी अनएम्प्लॉयमेंट है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर सेविंग डिवाइसेस एट्सेट्रा, सम वर्कर्स टेंड टू बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नई मशीनरी आ गई या फिर प्रोडक्शन के मेथड्स चेंज हो गए, कुछ ऐसी डिवाइसेस आ गई जो लेबर सेविंग है, ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे में मशीन्स जो है वो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देती है। मशीन ह्यूमन बींग्स का काम करने लगती है और ह्यूमन बींग्स बेरोजगार हो जाते हैं। देयर अनएम्प्लॉयमेंट इज टर्म्ड एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेस्ला मोटर्स फुली ऑटोमेटेड। यह एक पिक्चर आपको दिखा रहा है कि कैसे एक मोटर प्लांट है, एक ऑटोमोबाइल प्लांट है, जिसमें सारा काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो रहा है, लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे में जितना एक पोटेंशियल लेबर यहाँ काम कर सकता था वो सारा बेरोजगार हो चुका है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया का अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो उसकी प्रकृति को हम डिवाइड कर सकते हैं अर्बन और रूरल में, शहरी और ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन में हम देखें तो इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आता है मेनली, और रूरल में आता है सीजनल और डिस्गाइज्ड। अब देखिए, हम सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके हैं, जो मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी है। यह बेसिकली रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती है। अर्बन में देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड। यह क्या है? देखिए, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हम तब कहेंगे जब किसी पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री या तो बंद हो गई है, वहाँ पे ओनर ने डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया है, विनिवेश कर लिया है, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मशीनीकरण की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ गया है तो वह सारा किस में आएगा? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तब है जब किसी व्यक्ति ने अच्छी पढ़ाई कर ली है, उसके पास सर्टिफिकेट से डिग्री है, अब चूँकि उसको उसकी काबिलियत के अनुसार जॉब नहीं मिल रही है और वह अपनी काबिलियत से कम कैटेगरी का जॉब लेना नहीं चाहता है, तो वहाँ पे एजुकेशन जो है वह उसके काम करने में एक बाधा उत्पन्न कर रहा है। मतलब वह एजुकेटेड होने के बावजूद अनएम्प्लॉयड है, तो उसे हम कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, हु आर इंडियाज अनएम्प्लॉयड। इंडिया के अनएम्प्लॉयड में हम किसको शामिल करते हैं? डेटा इमर्जिंग फ्रॉम सेंसस 2011 सजेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई अमंग द बेटर क्वालिफाइड। जो 2011 का सेंसस है वह कहता है कि
जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लिटरेट है, शिक्षित लोग हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो ज़्यादा हाई है। इसमें देखिए एक ग्राफ जो है हम देखते हैं, टोटल 116 करोड़ की पॉपुलेशन, मिलियंस की पॉपुलेशन इसमें काउंट की गई है, क्योंकि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो लोग काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, उनको हम नहीं लेंगे। सो टोटल 116 बिलियंस। नाउ इलिटरेट 32 मीन्स इलिटरेट वो लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट इज 84, लिटरेट बट बिलो मैट्रिक एंड सेकेंडरी दैट इज 41, मैट्रिक सेकेंडरी बट बिलो ग्रेजुएट 27, टेक्निकल डिप्लोमा 1, ग्रेजुएट और एनी अदर टेक्निकल डिग्री 8, टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा इक्वल टू डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दैट इज 2। अब इसमें जो रेड बार्स है वो बता रहा है कि नंबर ऑफ पीपल सीकिंग जॉब्स, जो रेड कलर से हैं कि इतने लोग जॉब सर्च कर रहे हैं मिलियंस में, और जो ब्लू बार्स है वो बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट दैट एजुकेशन लेवल। तो अगर हम कंपेयर करें तो इलिटरेट, अगर 32 मिलियन पीपल इलिटरेट है तो उनमें से 7.23% बेरोजगार है। लिटरेट अगर 84 मिलियन है तो उनमें से 10.98% बेरोजगार है। उसके बाद में इसी तरह से अलग अलग एजुकेशन का लेवल और अलग अलग उनका अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल यहाँ पे शो किया हुआ है, जिससे यह पता लगेगा कि सबसे कम बेरोजगारी अशिक्षित निरक्षर लोगों में है, क्योंकि उनके काम करने में उनकी एजुकेशन बाधा नहीं बनती है, वह किसी भी तरह का काम करने के लिए समर्थ और सक्षम है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का एक ग्राफ यहाँ गिवन है, 2016, 17 और 18 इसमें गिवन है। इसमें दिया हुआ है टेक्नोलॉजिकल चेंज, लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, सिलेबस नॉट अपडेटेड रेगुलरली एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वह बिल्कुल थियरी बेस्ड है, क्लासरूम बेस्ड है, स्किल बेस्ड नहीं है। सिलेबस जो आज के 10 साल पहले था लगभग वही सिलेबस आज भी है बुक्स में। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन के ऊपर अब फोकस किया जाने लगा है। पुरानी एजुकेशन सिस्टम में इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सो दीज आर द बेसिक रीजंस of unemployment in India. Thank you.